रामपुर गांव नदी किनारे था। वहां झुमकी ताई अपने परिवार के साथ रहती थी, जिसमें उसका बेटा जुगनू, उसकी बहू टोनी और दो पोतियां टुनटुनी और गुड़िया थीं। अब इतने बड़े परिवार का खर्चा झुमकी ताई अकेली ही चलाती थी। वो दूसरों के खेतों में काम करती थी। उसका बेटा जुगनू बहुत ही आलसी था। वो दिन भर घर में पड़ा रहता और जब कभी उसकी पत्नी टोनी उससे बोलती तो वो उससे झगड़ा करके अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने निकल जाता। इसी तरह एक रोज़ वो अपनी पत्नी टोनी से झगड़ा करके बाहर गया था, पर काफ़ी देर हो गई वो लौटा नहीं। तब टोनी को उसकी चिंता सताने लगी। वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, बहुत देर हो गई, अभी तक जुगनू जी घर नहीं आए। पता नहीं क्यों मेरा जी बहुत घबरा रहा है। अरे बहू, आ जाएगा तो इतनी चिंता क्यों कर रही है? जाकर भोजन बना ले, आते ही भोजन मांगेगा। टोनी भोजन बनाने चली जाती है। तभी जुगनू का दोस्त आता है। काकी, ओ काकी, जल्दी चलो, जुगनू की उसके दोस्त के साथ लड़ाई हो गई थी। गुस्से में आकर उसके दोस्त ने जुगनू को गोली मार दी। जल्दी चलो काकी, वो आखिरी सांसें गिन रहा है। टोनी बहू, हम बर्बाद हो गए, तू भोजन बनाना छोड़, जल्दी से चल। गुस्से में जुगनू के दोस्त ने उसको गोली मार दी है। दोनों सास बहू रोती बिलखती जुगनू के पास पहुंचती हैं, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही जुगनू दम तोड़ चुका था। माँ जी, ये सब क्या हो गया? माँ जी, अच्छे भले तो घर से गए थे जुगनू, ये क्या हो गया है? बहू, हम तो पूरी तरह बर्बाद हो गए। मेरा इकलौता बेटा था जुगनू, जैसा भी था वो मेरा इकलौता बेटा था। मैं अपने बेटे के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। बहू, अपने आप को संभालिए माँ जी, आपने अपना बेटा खोया है और मैंने अपना पति। अपने बेटे के गम में झुमकी काकी पागल हो जाती है। इस तरह कई रोज गुजर जाते हैं। झुमकी काकी के पागल होने से घर में पैसे आने भी बंद हो गए थे। फिर एक रोज टोनी की बेटी टुनटुनी उससे कहती है, माँ, हमें बहुत जोरों से भूख लगी है, हमें खाने को कुछ दो ना माँ। कहाँ से दूँ मेरी बच्चियों खाने को कुछ? घर में खाने को कुछ नहीं है। अच्छा, थोड़े से चावल बचे हैं, देखती हूँ अगर वो भी रखे हैं तो तुम्हें ला कर देती हूँ। टोनी भोजन लेने रसोई की तरफ जाती है। तभी उसकी नज़र वहाँ रखी हुई सिलाई मशीन पर पड़ती है, जो उसकी माँ ने उसको दहेज में दी थी। अपनी सिलाई मशीन को देखकर टोनी सोचती है, मुझे सिलाई तो आती ही है, क्यों ना मैं आस पड़ोस के कपड़े सिलाई करूं और अपना घर चलाऊं, इस तरह कुछ पैसे भी आ जाएंगे। ये सोचकर टोनी अगले दिन से ही अपनी सिलाई मशीन को अपने घर के बाहर लेकर बैठ जाती है और पक्षियों को बुलाने लगती है, आइए आइए, बहुत ही कम दाम में आकर यहाँ से अपने कपड़े सिलवाइए, जल्दी से आइए। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पड़ोसन रानो चिड़िया उसके पास आती है। ये सिलाई का काम शुरू करके तो तूने बहुत अच्छा किया टोनी बहू, इस तरह तेरा दिल भी लग जाएगा, नहीं तो जुगनू के गम में तूने अपना क्या हाल बना लिया है। मैं आज ही सब पक्षियों को बता देती हूँ, वो भी तेरे से आकर कपड़े सिलाई करवा ले। और ये मेरे कपड़े हैं, इससे मेरी पोतियों की सुंदर सुंदर फ्राकें बनानी है। काकी, आप निश्चिंत हो जाइए, मैं बहुत ही सुंदर कपड़े सिलाई करूँगी, आपकी पोतियाँ देखकर खुश हो जाएंगी काकी। अब जैसे ही समय बीतता रहा, धीरे धीरे टोनी के पास बहुत से ऑर्डर आने लग गए थे। उसके सिलाई हुए कपड़े पक्षियों को बहुत पसंद आते थे। जैसे जैसे टोनी की आमदनी बढ़ती रही, वो अपनी सास झुमकी का इलाज कराती रही। बेहतर इलाज से टोनी की सास झुमकी काकी बिल्कुल ठीक हो जाती है और फिर इस तरह टोनी सिलाई करके खुशी खुशी अपने परिवार का पेट पालने लगती है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी मज़ीद कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू, मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक गुड बाय। टुनटुनी और मोंटू की कल ही नई नई शादी होती है। एक दिन मोंटू की माँ अपने बेटे और टुनटुनी से कहती है, बेटा, तू बहू को लेकर हनीमून पर चला जा, मैंने तुम दोनों की शिमला की टिकट बुक कर दी है। लेकिन माँ जी, आप अकेले यहाँ पर कैसे रहेंगी? बहू, तू फिक्र ना कर, मैंने तेरी बुआ सास को यहाँ पर बुला लिया है। अगले ही रोज टुनटुनी और मोंटू हनीमून मनाने के लिए शिमला के लिए निकल जाते हैं। अरे साहब जी, आगे गाड़ी मत लेकर जाएं, आगे बारिश की वजह से लैंडस्लाइडिंग हुआ है, सारे रास्ते बंद हैं, आगे गाड़ी लेकर जाना खतरे से खाली नहीं है। मोंटू जी, चलो वापस चलते हैं और रात किसी होटल में बिता लेते हैं।
टुनटुनी और मोंटू वापस जाने लगते हैं। तभी मोंटू की गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और उसकी ब्रेक्स फेल हो जाती हैं। उसकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है। इस हादसे से मोंटू की मौत हो जाती है और टुनटुनी घायल हो जाती है। जब टुनटुनी को होश आता है तब वो देखती है कि वो एक हॉस्पिटल में है। डॉक्टर साहब, मेरी बहू बोल क्यों नहीं रही है? इसे क्या हुआ है? माँ जी, इन्हें बहुत गहरा सदमा लगा है, जल्द ही बोलने लग जाएंगी, आप परेशान ना हो। और फिर ऐसे ही कुछ दिनों के बाद मोंटू की माँ टुनटुनी को घर लेकर आती है। घर आते ही टुनटुनी की बुआ सास, भाभी, आपको अभी भी समझ नहीं आया? आपकी बहू अपशगुनी है, आते ही इसने अपने पति को खा लिया। जी, ऐसा मत बोलो, मेरी बहू अपशगुनी नहीं है। अगर मैंने अपना बेटा खोया है तो इस बेचारी ने भी तो भरी जवानी में अपना पति खोया है। इसमें इस बेचारी का क्या दोष? ना ठीक से खा रही है, ना ठीक से बोल रही है। इस तरह रोज़ टुनटुनी की बुआ सास टुनटुनी को कोसती रहती थी। टुनटुनी की सास से टुनटुनी का उदास चेहरा देखा नहीं जा रहा था। ऐसे में वो एक दिन टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी बेटा, तू अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दे। बेटा, तू फिर से कॉलेज जाना शुरू कर दे। माँ जी, मुझसे अब पढ़ाई नहीं होगी। मुझे मोंटू जी की बहुत याद आती है। मैं उनके बिना कैसे जीऊंगी? कैसे जीऊँ माँ जी? आप ही बताइए मुझे। मेरी बच्ची होने को कौन टाल सकता है? मेरी बच्ची, मैं कल ही तेरा एडमिशन किसी कॉलेज में करा दूंगी। भाभी, तुम पागल हो गई हो क्या? विधवा बहू को कॉलेज भेज रही हो? अब इसे भगवान जी का भजन कीर्तन करना चाहिए, ना कि पढ़ाई। जी, पहले टुनटुनी मेरी बहू थी और अब बेटी। मैं उसके हर सुख दुख का ख्याल रखूंगी। अगर टुनटुनी कॉलेज जाने लगेगी तो मोंटू के गम को भी भुला पाएगी और अपने पैरों पर भी एक दिन खड़ी हो जाएगी। और फिर अगले ही दिन से टुनटुनी कॉलेज जाने लग जाती है और कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है। और फिर एक दिन कॉलेज के कुछ गुंडे टुनटुनी को छेड़ रहे थे। तभी कॉलेज का एक स्टूडेंट उन गुंडों से लड़ जाता है। क्यों भाई, तुम्हें किसने इजाज़त दी है कॉलेज की लड़कियों को छेड़ने की? परीक्षा के नाम पे तुम सब गुंडागर्दी सीखने आते हो। भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो पुलिस को बुला लूँगा। पुलिस का नाम सुनते ही वो वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे उन गुंडों से बचा लिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज था। अगर आपकी जगह कोई भी और लड़की होती तो मैं यही करता। और फिर धीरे धीरे उन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लग जाती हैं। और फिर एक दिन, टुनटुनी, तू हीरो से प्यार करती है ना? तो तू उससे शादी क्यों नहीं कर लेती? क्या बताऊँ नीली मेरी दोस्त, मैं विधवा हूँ। क्या पता उसके घर वाले मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं। ये बात जब टुनटुनी की सास को पता चलती है तो वो हीरो को बुलाती है। बेटा, मेरी जिंदगी का तो कोई ठिकाना नहीं। तुम बुरा ना मानो तो मेरी बहू से शादी कर लो। और वैसे भी तुम दोनों एक दूसरे को पसंद तो करते ही हो। आंटी जी, इसमें बुरा मनाने वाली कौन सी बात है? मैं टुनटुनी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और माँ जी, मैं अपने परिवार को भी मना लूँगा। और फिर इस तरह बड़ी ही धूमधाम से टुनटुनी और हीरो की शादी हो जाती है। Kindly subscribe my channel and press the bell icon for more interesting videos. Thank you.